हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का शानदार टॉपिक अम्लराज। ठीक है, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अम्लराज, जिसे लैटिन भाषा में एक्वा रेजिया बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इसका शाही जल या रॉयल वाटर, इसे बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ इसका होता है शाही जल। शाही जल, जैसे रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल वाटर। अच्छा, ठीक है। तो क्या है अम्लराज, जिसे एक्वारेजिया, लैटिन भाषा में लैटिन भाषा का शब्द है एक्वारेजिया। इसका शाब्दिक अर्थ है शाही जल या रॉयल वाटर, जिसे नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, अम्ल। और इसे एक और अन्य नाम से क्लोरो नाइट्रस अम्ल, क्लोरो नाइट्रस अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो और अम्लराज का एक फॉर्मूला क्या होता है। अम्लराज नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। संतृप्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 मोल और नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का 1 मोल मिलकर बनाता है एक्वारेजिया यानी अम्लराज। संतृप्त कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, का मिश्रण HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, 3:1 में मिलकर, ठीक है, इसका मिश्रण क्या कहलाएगा। मिश्रण जो होता है, मिश्रण ही कहलाता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, ये एक्वारेजिया हुआ। इतना आप नोट कर लें, फिर हम आगे देखें। यह नारंगी रंग का होता है, इसका कलर जो होता है नारंगी कलर होता है, नारंगी रंग का ये दिखाई देता है। ये सब आगे हम देखेंगे। एक्वारेजिया जो होता है यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण क्या होता है, ये लगभग सभी धातुओं से क्रिया कर लेता है, सभी धातुओं से क्रिया कर लेता है। यह क्या होता है, प्रबल संचारक होता है। ऑक्सीकारक, इसे संचारक भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये सभी धातुओं से क्रिया कर लेता है। और क्या होता है, नोबेल जो उत्कृष्ट धातु होती हैं, जैसे कि हमारा गोल्ड होता है Au, जिसे बोलते हैं Au ऑरम, और प्लेटिनम और पोलेडियम, तो क्या ये उत्कृष्ट धातु होते हैं, उन्हें गला देता है। एक्वारेजिया के विलयन में जब उन्हें डालेंगे तो क्या होता है, वो उसे जो सोना है और प्लेटिनम है और पोलेडियम, उसे गलाने की क्षमता रखता है कौन, एक्वारेजिया। क्योंकि इसका गलनांक जो होता है -42 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 108 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक -42 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 108 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक, ये लिखो अम्लराज। प्रबल ऑक्सीकारक, संचारक भी इसे प्रबल ऑक्सीकारक या संचारक होता है, जिसके कारण लगभग सभी धातुओं से क्रिया कर लेता। क्या, लगभग सभी धातुओं से क्रिया कर लेता है। सभी धातुओं, ठीक है, क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक का गुण इसमें होता है और या संचारक, तो सभी धातुओं से क्रिया कर लेगा। और जो
उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, उत्कृष्ट धातुएं, उत्कृष्ट धातुओं, धातुओं या नोबल होते हैं धातुएं, जैसे कि सोना हो गया, सोना Au, प्लेटिनम हो गया, दुनिया की सबसे महंगी धातु प्लेटिनम ही होती है, Pt, ठीक है। आदि या पोलेडियम भी होता है, लेकिन हम इन्हीं, पोलेडियम भी होता है, तो क्या होता है, इन्हें क्या होता है, अम्लराज जो होता है इन्हें घोलने की क्षमता रखता है। अम्लराज के घोल में सोना या प्लेटिनम को डालेंगे तो क्या होगा, यह नवजात क्लोरीन और नाइट्रोसिल क्लोराइड मुक्त करता है। नवजात क्लोरीन, जब हम एक्वा रेजिया के घोल में प्लेटिनम या गोल्ड को हम डालेंगे तो यह नवजात क्लोरीन और जो होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड को मुक्त करता है। अब क्या करेंगे, जब इसके घोल में हम देखेंगे अम्लराज या एक्वा रेजिया के घोल में हम क्या डालेंगे, प्लेटिनम डाल के डालेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो इस तरह नोट कर लें हम। और हाँ, तुरंत बना अम्लराज होता है रंगहीन होता है और थोड़ी देर रखने के बाद वो नारंगी रंग का दिखाई देने लगता है, नारंगी रंग का दिखाई। और क्या होता है, यह इसके लिए हमें सावधानी भी बरतनी पड़ती है। क्या होता है, अगर हमारे त्वचा पे गए तो ये त्वचा को छील देता है, त्वचा को छील देगा, क्योंकि अधिक क्रियाशील है, ठीक है। अधिक क्रियाशील होने का क्या होता है, एक त्वचा को भी छील देता है। और क्या होता है, जो गोल्ड होता है, गोल्ड की शुद्धता के लिए भी अम्लराज का ही उपयोग किया जाएगा, गोल्ड की शुद्धता की जांच के लिए ही अम्लराज का ही उपयोग किया जाता है। और जो लैब में जो हमारे जो फ्लास्क वगैरह होते हैं और कांच के बर्तन होते हैं उन्हें साफ करने के लिए भी एक्वा रेजिया का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक्वा रेजिया का ही उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम, अब हम देख लेंगे इसका रासायनिक समीकरण, HCl प्लस HNO3, ये क्या हो जाएगा, हमारा अम्लराज हो जाएगा। क्यों, दोनों मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही क्या कहलाता है, हमारा एक्वा रेजिया कहलाता है। और क्या, प्लेटिनम, ठीक है। जब प्लेटिनम इसमें डालेंगे, ठीक है, प्लेटिनम के साथ जब अम्लराज इसे क्या घोलेगा, प्लेटिनम से क्रिया करेगा तो क्या बनता है, नवजात क्लोरीन बनती है PtCl4, PtCl4 को मतलब नवजात क्लोरीन, ये होती है नवजात क्लोरीन होती है, ये नवजात क्लोरीन होती है, जिसे बोलते हैं प्लेटिनिक क्लोराइड, प्लेटिनिक क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, नवजात क्लोरीन। और क्या होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल NOCl, ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक, एक्वा रेजिया क्या है, नवजात क्लोरीन और नाइट्रोसिल क्लोराइड को मुक्त करेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये। अब क्या है, जब नवजात क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा, नवजात क्लोरीन PtCl4, ठीक है, PtCl4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके बनाया प्लेटिनिक अम्ल PtCl6, ठीक है। नवजात क्लोरीन जैसे बोलते हैं प्लेटिनिक क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके बनाएगा क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बना लेता, क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसमें सिर्फ मुझे अम्लराज की प्लेटिनम
की क्रिया का रासायनिक समीकरण। तो क्या होगा, अम्लराज जब प्लेटिनम से क्रिया करता है तो क्या होगा, अम्लराज प्लेटिनम से क्रिया करके नवजात क्लोरीन और नाइट्रोसिल क्लोराइड को मुक्त करता है। और नवजात उसके नवजात क्लोरीन क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल का निर्माण करती है या बनता है क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल। अब इसे आप नोट करें, फिर हम देखें गोल्ड से क्रिया इसकी। आप कर दूं, आगे देखेंगे हम जब क्या करेंगे, जब हम गोल्ड से क्रिया कराएंगे प्लस ए यू होता है गोल्ड, जिसे ऑरम भी लैटिन भाषा में बोलते हैं ऑरम। गोल्ड का ये लैटिन भाषा का ये सिंबल होता है एयू गोल्ड, ठीक है, एयू गोल्ड जिसे ऑरम बोलते हैं, ऑरम। जब किया गया तो क्या होगा, नवजात क्लोरीन देगा, नवजात क्लोरीन यानी ऑरिक क्लोराइड AuCl3, AuCl3 ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड नवजात क्लोरीन होती है यही, ठीक है। नवजात क्लोरीन प्लस में क्या निकल जाएगा, हमने क्या बताया था, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, ये होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड और H2O, ठीक है। अम्लराज के घोल में या एक्वारेजिया के घोल में गोल्ड को डालने पर एक्वारेजिया गोल्ड को नवजात क्लोरीन और नाइट्रोसिल क्लोराइड में मुक्त कर देता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड में मुक्त कर देता है, ठीक है। यही क्या होता है हमारा एक्वारेजिया, ठीक है, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है और यानी संक्षारक होता है और लगभग सभी धातुओं से क्रिया कर लेता है। और क्या, जब नवजात क्लोरीन क्या करेगी, नवजात क्लोरीन क्रिया करेगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, नवजात क्लोरीन AuCl3 और क्लोराइड के रूप में बनेगी, AuCl3 प्लस HCl। जब नवजात क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगी तो ठीक है, तो क्लोरो ऑरिक अम्ल बन जाएगा, क्लोरो ऑरिक अम्ल HAUCl4 ठीक है, क्लोरो ऑरिक अम्ल। ठीक, क्लोरो ऑरिक अम्ल। और हाँ, विशेष ध्यान ये रखें, जो हमारा ये एक्वारेजिया होता है इसे कभी भी बंद पात्र में नहीं रखा जाता है। अगर जैसे कि तुरंत बना एक्वारेजिया है, जैसे गर्म है, तुरंत बनेगा तो वो क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, तो उसे हम ठंडा करने के लिए किसी पात्र या पात्र में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अगर उसे हम बंद करेंगे तो क्या करेगा, बंद होने के बाद क्या होता है, वो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें उसमें मुक्त होती हैं, जिसके कारण क्या होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और क्या विस्फोट होने का खतरा रहता है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों का इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।